हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारना के बारे में। आयुर्वेदीय रसशास्त्र में यह विषय है। रसशास्त्र जो है वो आपका रस से यानी पारद से संबंधित है, जिसके नाम पर ही इस शास्त्र का नाम पड़ा है रस शास्त्र। तो इसमें हम पूरे रस यानी पारद का ही अध्ययन करते हैं। तो जो झारना है वो पारद के जो 18 संस्कार हैं। संस्कार कौन से होते हैं, संस्कार क्यों करते हैं हम, ताकि हम जो धातु इत्यादि है उनका क्या कर सकें, शोधन कर सकें। उनकी डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है उसे हम संस्कार कहते हैं। तो जो पारद के 18 संस्कार हैं उसकी शुद्धिकरण के लिए जो संस्कार किए जाते हैं उसमें से 13वां जो संस्कार है वो आपका झारना है। तो आज हम इसी के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो झारना शब्द हमारा जो है वो जीर्ण से बना है। जीर्ण अर्थात टू डाइजेस्ट यानी कि पाचन कर लेना, धातु इत्यादि को अपने में पाचन कर लेना या फिर उसे आत्मसात पूरी तरह से अपने में उसको अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका जारन कहलाता है। तो जारन मुख्यतः है क्या, जारन है आपका बेसिकली ऑक्सीडेशन है किसकी, गंधक, अभ्रक, अभ्रक सत्व, भस्म, स्वर्ण भस्म या आपकी माक्षिक सत्व, भस्म, रतन इत्यादि इन सब्सटेंसों का पारद में क्या हो जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना, ये आपका क्या है, जारना है। ठीक है, तो परिभाषा जानते हैं हम जारना की क्या है। आइए, जारन का परिभाषा क्या है देखिए। पारद में गालन, पातन आदि प्रक्रियाओं के बिना ही बालुका यंत्र, जारना यंत्र आदि के द्वारा गंधक, अभ्रक, स्वर्ण आदि द्रव्यों का जारन करने के बाद भी पारद के बार या स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। तो क्या है यहाँ पे, मतलब जारन एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि गालन और पातन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया उनसे भिन्न है, अलग है। तो ये क्या करता है, जहाँ पे पारद स्वर्ण, अभ्रक, गंधक इत्यादि द्रव्यों का क्या करता है, जीर्ण अर्थात पाचन कर लेता है बिना उसके बाहर में कोई अंतर आए हुए। ठीक है, जितना बाहर पहले पारद का था उतना ही वो गंधक इत्यादि द्रव्यों के जो जीर्ण है यानी पाचन करने के बाद भी उसके बाहर में कोई अंतर नहीं आता है। जितना पहले बाहर था उतना ही बाद में रहे। तो बेसिकली जारन क्या है आपका, जो जारन है उसके द्वारा आपका क्या होता है, पारद में गंधक, अभ्रक, माक्षिक, स्वर्ण, रतन इत्यादि जो धातु हैं उनका अच्छी तरह से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। पाचन या जीर्ण करने के बाद भी जो पारद का जो मुख्य स्वरूप है या फिर उसका जो वेट है उसमें कोई भी आपका क्या है, अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब हम जानते हैं जारना के लक्षण के बारे में। ठीक है, तो पारद में दिए गए द्रुत लोहादी व द्रुत सत्वों के ग्रास का विड़ादी एवं बालुकादि यंत्रों के सहयोग से पारद में अच्छी तरह पाचन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जारना कहते हैं। तो क्या है, जो ग्रास है पारद में ग्रास का अच्छी प्रकार से जीर्ण यानी डाइजेशन हो जाने, डाइजेशन करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की प्रिपरेशन करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विड़ कहते हैं। ठीक है, तो विड़ क्या करता है, पारद में एक प्रकार का भूख उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पारद में जो है वो ग्रास का अच्छी प्रकार से जीर्ण करने के लिए, पाचन करने के लिए हम क्या करते हैं, विड़ प्रक्रिया करते हैं, जो कि पारद में एक प्रकार का भूख उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पारद में दिए गए दूध, लोहादी एवं दूध सत्वों के ग्रास का क्या होता है, विड़ादी एवं बालुकादि यंत्रों के सहयोग से पारद में अच्छी तरह जो है वो पाचन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जारना कहते हैं। ठीक है, तो विविध यंत्र द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों का जीर्ण यानी पाचन करना ही आपका जारन कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना जारना के बारे में, जो जारना प्रोसेस है उसके करने से यानी कैसे बालुका यंत्र, जारना यंत्र आदि यंत्रों के द्वारा जो है हम गंधक, अभ्रक, माक्षिक, स्वर्ण, रतन आदि द्रव्यों का क्या करते हैं, जारन करने के बाद भी जो पारद के बाहर या फिर स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो आपका क्या है, जारना है। ठीक है, तो जारना प्रक्रिया करने के बाद पारद के बाहर या फिर उसकी जो स्वरूप है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, और क्या जाना हमने, द्रुत लोहादी या द्रुत सत्वों के ग्रास का यंत्रों के सहयोग से अच्छी तरह से पाचन हो जाना। जैसे हमने कहा विड़ के द्वारा क्या होता है, पारद में एक प्रकार की भूख उत्पन्न होती है जिससे ग्रास का पारद में अच्छी प्रकार से क्या हो जाता है, जीर्ण यानी पाचन हो जाता है। तो विविध यंत्रों के जो द्वारा पारद में गंधक आदि द्रव्यों का जीर्ण यानी पाचन हो जाना ही आपका क्या है, जारना प्रोसेस है। मेरे विचार से आप जान गए होंगे कि जारना क्या है। पारद चाहे अष्ट संस्कारित हो
या फिर हिंगुलोथ पारद हो। यहाँ पर हमने अष्ट संस्कार पारद ही क्यों लिया, क्योंकि 18 संस्कार होते हैं पर हम अष्ट संस्कारित की ही बात करते हैं। क्यों, जो पारद के 8 संस्कार होते हैं शुरू के, कौन कौन से? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नियामन व दीपन। ये जो 8 संस्कार होते हैं ये पारद के विशेष औषधीय रसायन गुण प्राप्ति के लिए प्रमुख होते हैं। मतलब इससे हमारे क्या है, औषधीय रसायन गुण की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये 8 संस्कार ही सर्वशा उपयोगी होते हैं। इसीलिए पारद जो है वो अष्ट संस्कारित हो या फिर हिंगुलोथ पारद हो तो उसमें क्या है, आपका पूर्ण रूप से जो रोगनाशक शक्ति है वो उत्पन्न नहीं होती है जब तक कि हम उसमें 6 गुना गंधक का क्या है वो जारन नहीं करते हैं। तो उसमें पारद में यदि हम 6 गुना गंधक का जारन करते हैं तो उसमें रोगनाशक शक्ति तथा रसायन गुण दोनों ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पारद में क्या है, रोगनाशक तथा रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए 6 गुना गंधक का जारन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं जारना के भेद के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका बूचरी जारना, खेचरी जारना, दूसरा है बाल जारना, वृद्ध जारना, और तीसरा है आपका सुमुख जारना, निर्मुख जारना और वासानुमुख जारना। तो हम जारना के भेद यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो जारना के भेद कौन से हैं? सबसे पहले देखिए बूचरी जारना है, फिर खेचरी जारना है। ठीक है, तो खेचरी जारना वो रत्नों का जारन करने के लिए और बूचरी दांतों का जारन करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बूचरी जारना का फिर से बन रहा है आपका पार्टीशन, किसमें? बाल जारन और वृद्ध जारन। तो बाल जारन में क्या करते हैं हम, जो है वो पारद और अभ्रक जो लेते हैं हम वो बराबर मात्रा में लेकर क्या करते हैं, जारना करते हैं। ठीक है, और वृद्ध जारना में क्या करते हैं हम, 6 गुना अभ्रक लेके पारद से, तो उसमें हम क्या करते हैं, जारना करते हैं उसकी। अब वृद्ध जारना का यहाँ पे है आगे पार्टीशन फर्दर, गंधक जारना, स्वर्ण माक्षिक, स्वर्ण जारना, रतन जारना, है ना। और बाल जारना में फिर आते हैं आपके अभ्रक जारना, सर्वसत्व जारना, माक्षिक सत्व जारना, स्वर्ण जारना और फिर आपके दिव्यौषधि जारना। तो फिर यहाँ पे फर्दर अभ्रक जो जारना होती है वो आपके 2 प्रकार से दिखाए हैं। फिर से कौन से? एक तो अभ्रक पत्र का जारना और एक अभ्रक सत्व का जारना। और ये फर्दर किस प्रकार से होंगे? 3, सुमुख जारना, निर्मुख जारना और वासनामुख जारना। ठीक है, तो पेपर में अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये टेबल बनाकर आप अच्छे से लिख सकते हो। तो आगे हम जानते हैं अब गंधक का जारन प्रक्रिया भेद से बहिर्धूम एवं अंतर्धूम 2 प्रकार से है। तो गंधक का जो जारन है वो किससे? प्रक्रिया भेद से 2 प्रकार से है। वो कौन कौन से हैं? बहिर्धूम एवं अंतर्धूम। ठीक है, तो बहिर्धूम में क्या होता है आपका? बहिर नाम से ही लिख रहा है, बहिर मतलब बाहर, यानी खुले मुख वाले पात्र में जो गंधक का जारन किया जाता है। किसकी सहायता से? बालू का यंत्र इत्यादि की सहायता से। ठीक है, तो खुले पात्र में जो हम गंधक का जारन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्धूम जारन कहते हैं। और यह क्रिया क्या हो जाती है? शीघ्र ही संपन्न होती है। ठीक है, मतलब जल्दी फास्ट होता है ये वाला प्रक्रिया जो हम खुले मुख वाले पात्र में करते हैं। दूसरा है आपका अंतर्धूम। तो अंतर्धूम यानी कि बंद, जो बंद या कुपी रूप वाले पात्र हैं, जैसे कि कच्छप यंत्र या फिर बूधन यंत्र के द्वारा जो गंधक का जारन किया जाता है उसे हम कहते हैं अंतर्धूम। और ये प्रक्रिया जो है वो मंद गति से संपन्न होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गंधक का जारन प्रक्रिया भेद से 2 प्रकार से जाना है। वो कौन से हैं? बहिर्धूम जारन एवं अंतर्धूम जारन। ठीक है, तो आगे अब हम जानते हैं गंधक का जारन, वो भी बहिर्धूम विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र पर मत जाइए आप। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम। तो ये मैंने बनाया है आपका बालू का यंत्र, ये है आपका बालू, और हम क्या कर रहे हैं? गंधक जारन का बहिर्धूम विधि। तो बहिर्धूम विधि में हम क्या करते हैं? खुले मुख वाला पात्र लेते हैं। तो हम बालू का यंत्र के ऊपर लोहे का पात्र या फिर मिट्टी का खुले मुख वाला पात्र रख देंगे। उसमें हम क्या डालेंगे? समान भाग में शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक डाल देंगे। ठीक है, तो गंधक को पिघलाने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें शुद्ध पारद डाल देंगे और उसमें अग्नि देते जाएंगे। ठीक है, जब आधा गंधक जल जाएगा तो उसमें पुनः पारद के बराबर हम क्या कर देंगे? गंधक डाल देंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे? 6 गुना हम गंधक का जारन कर लेंगे, वो भी बहिर्धूम विधि से। ठीक है।
अब हम जानते हैं गंधक का अंतर्धुम विधि से जारण। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मेरे चित्र पर मत जाइए, ये मैंने कच्छप यंत्र बनाया है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कच्छप यंत्र जो है हम ज़मीन है, ये ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर देते हैं, ऊपर से अग्नि देते हैं, आपको मालूम होगा। और जो है हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कच्छप यंत्र का जो पात्र है, ये रहा हमारा पात्र, ये हम अग्नि देंगे ऊपर से। ठीक है, ये नीचे गड़ा, और कच्छप यंत्र के पात्र में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पारद जो है वो उसका आधा भाग हम क्या करेंगे, गंधक डालकर उसे गड्ढे में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से पारद फिर डाल देंगे, और ऊपर से क्या करेंगे, शेष जो बचा हुआ गंधक है, आधा गंधक, वो डाल के पात्र के मुख को हम अच्छी तरीके से बंद करके फिर अग्नि देंगे। उसको अच्छी तरीके से अवरुद्ध, यानी बंद, मतलब कि बंद पात्र में देना है इसे। ठीक है, अवरुद्ध करके फिर हम अग्नि देंगे, और इस प्रकार हम क्या करेंगे, 6 गुना गंधक का जो है वो जारण कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम जानते हैं जारना के क्रम के बारे में, कि सर्वप्रथम किसका जारण करना चाहिए, मध्यम किसका, फिर अंत में किसका जारण करना चाहिए। ठीक है, तो कच्छप यंत्र के माध्यम से सबसे पहले हमें करना चाहिए गंधक का जारण, फिर अभ्रक का जारण, फिर स्वर्णमाक्षिक सत्व का जारण, फिर हेमप्रवृत्ति, फिर नागभंग और रतन इत्यादि का जारण करना चाहिए। इसके अनुसार सबसे पहले गंधक का ही जारण करना चाहिए। ठीक है, और आयुर्वेद प्रकाशकार के अनुसार क्या करना चाहिए, सबसे पहले गंधक का जारण, फिर सुवर्ण का जारण, फिर अभ्रक सत्व का जारण, और फिर लास्ट में सर्वलोह का जारण के निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो गंधक का जारण ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंधक का जारण किए बिना ही धातुओं का जारण करेंगे, तो जो पारद है उसमें हम क्या करेंगे, मुख यानी शुदा जो उसका हंगर है वो नहीं, मुख नहीं बन पाता, तो जिससे वो क्या है, धातुओं का जीर्ण यानी पाचन होने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम गंधक का ही क्या करते हैं, जारण करना चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अन्य धातु, है ना। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि पारद में जो है वो गंधक जीरण की क्या उपयोगिता है। ठीक है, एक है आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार, और एक है रस तरंगिनी के अनुसार। तो हमने पीछे जाना कि अगर पारद आपका अष्ट संस्कारित हो या फिर वो हिंगुलोत पारद हो, अगर उसमें आप षड गुना क्या है, 6 गुना जो है वो गंधक का जीरण या जारण नहीं करते हैं, तो वो आपका रोगनाशक वाला गुण उसमें जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो अब हम जानते हैं पारद में गंधक के जीरण की उपयोगिता। ठीक है, तो ये हम जानेंगे एक आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार, एक है आपके रस तरंगिनी के अनुसार। तो हमने जाना जो पारद है जो आपका अष्ट संस्कारित हो या फिर वो हिंगुलोत पारद हो, अगर उसमें आप 6 गुना जो है वो षड गुना जो गंधक का जारण नहीं करते हैं, तो उसमें जो है वो आपका रोगनाशक या फिर रसायन गुण की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं, अगर हम पारद में जो है वो गंधक का समान समगुण मात्रा में गंधक का जीरण करते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार 100 गुना फल देता है शुद्ध गंधक की तुलना में। ठीक है, शुद्ध पारद की तुलना में, सॉरी। और रस तरंगिनी के अनुसार सामान्य रोगनाशक है। अगर हम 2 गुना गंधक का जीरण करते हैं तो आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार सर्वकुष्ठनाशक, और रसतरंगिनी के अनुसार महारोगों का नाशक होता है। त्रिगुना गंधक जारण करने पर सर्व जड़ता नाशक, जड़ता मीन्स कि आपके दिमाग का वो हिस्सा जो आपके विचार और सोच विचार वाला जो पोर्शन होता है, जो आपका बिहेवियर वाला जो पोर्शन होता है वो आपका कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आप त्रिगुण मात्रा में जो गंधक का जीर्ण करते हो तो उसमें क्या करता है, ये सर्व जड़तानाशक है। और रस तरंगिनी के अनुसार पुस्तक वृद्धिदायक है। अगर हम करते हैं चतुर्गुना गंधक का जीर्ण, तो उससे क्या रोग होता है आपका, बलि पलित नाशक, यानी कि आपका ये रिंकल और जो ग्रे हेयर है उसका नाश होता है। और रस तरंगिनी के अनुसार उत्साह, मेधा या फिर स्मृतिदायक है। पंचगुना गंधक का जीर्ण करने पर हम आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार शयनाशक है, और रसतरंगिनी के अनुसार आपका है गत संताप नाशक। और 6 गुना गंधक जीर्ण जो कि बहुत ही आवश्यक है, वो क्या करता है, आपका सर्व रोग हर, सारे रोगों को हरता है, और रसतरंगिनी के अनुसार आपका अद्भुत कार्य करने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि पारद में जो है वो रोगनाशक और रसायन गुण की शक्ति उत्पन्न करने के लिए 6 गुना जो है वो गंधक का जारण अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ जो है हमारा वो जारना जो विषय है वो आज का वो यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जारना जो है वो समझ में आया होगा, और आगे हम अन्य और भी टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।